Assalamu alaikum. In this tutorial, we will learn how we can apply the non-uniform loads on the basement walls, retaining walls, or the water tank walls. So first, I'll create the grids. In this video, we will use the strip width. Mean we will be working with the 1 feet strip of the retaining walls or the water tank walls, so that we can verify the results with our manual calculation. We will start by defining our grids. I'll take 1 feet grid and I'll delete the remaining grids. Spacing is 1 feet. मैं इसलिए स्ट्रिप की विड्थ 1 फीट ले रहा हूँ क्योंकि हमने जो मैनुअल कैलकुलेशन करनी होगी वो हम 1 फीट स्ट्रिप के लिए करेंगे और फिर हम ई टेप्स की कैलकुलेशन से वेरीफाई करेंगे और उसकी जो हाइट होगी वो हमारे पास 12 फीट होगी. हम अपनी वॉल डिफाइन कर लेंगे. वॉल बस हम सॉरी हमने अपनी वॉल डिफाइन कर ली. 3D में अगर हम देखें तो ये हमारी वॉल है. अब हम नॉन यूनिफॉर्म लोड पैटर्न जो हमारी होगी वो हम डिफाइन कर लेंगे. डिफाइन सेक्शन में जाएंगे एंड वी डिफाइन लोड पैटर्न. फर्स्ट हम वाटर के लिए करेंगे वाटर लोड और हम वाटर लोड को कंसिडर कर लेंगे लाइव लोड. ऐड न्यू लोड. अब हम क्या करेंगे, हम जब भी वॉल को डिज़ाइन करते या वॉल्स की हम एनालिसिस करते तो हम उसके लिए फियर लेवल डिफाइन करते. फियर लेवल ऑलरेडी हमारे पास डिफाइन है. हम फर्स्ट क्या करेंगे, उसको हम फियर लेवल असाइन कर लेंगे. शेल में जाएंगे, उसमें हम असाइन फियर लेवल कर लेंगे. से हम P1 असाइन कर लेंगे. हमने P1 असाइन कर ली. इसकी हम मेशिंग करेंगे साइन शेल वॉल ऑटोमेशन और हम इसकी मेशिंग कर लेंगे 1 फीट. हमने मेशिंग कर ली. तो अभी हम इस पे लोड अप्लाई करेंगे. इस तरह करते कि इसको बेस पे हम फिक्स कर लेंगे कि हमारे पास बेस पे जो मोमेंट्स आएगी वो हम फिर कैलकुलेट कर लेंगे. हमने इसकी बेस को कर लिया. अब हम किस तरह लोड अप्लाई करेंगे, फर्स्ट हम इसको सेलेक्ट करेंगे, असाइन में जाएंगे. असाइन में हम शेल लोड्स, उसके बाद हम नॉन यूनिफॉर्म लोड्स में आएंगे. नॉन यूनिफॉर्म लोड में हमारे पास फर्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे वाटर लोड. फिर हम इस तरह करेंगे कि इस वॉल की जो लोकल एक्सिस होगी हम वो शो कर लेंगे कि वॉल की हमारे पास लोकल एक्सिस क्या है. हम शेल असाइनमेंट्स में जाएंगे, इसमें हम लोकल एक्सिस को ऑन कर लेंगे. सेलेक्ट करने के बाद इसको हम ओके करेंगे. मैं ग्लोबल लोकल एक्सिस को ऑफ कर देता हूँ. हमारे पास जो वॉल की लोकल एक्सिस है वो हमारे पास जो रेड कलर होगी वो हमारे पास एक्स एक्सिस है और ग्रीन कलर जो होगी वो हमारे पास वाई एक्सिस है और जो हमारे पास जी एक्सिस है वो हमारे पास क्या है, जी एक्सिस हमारे पास ब्लू कलर में. तो नीचे हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक ए बी सी एंड डी. ए बी सी एंड डी हमारे पास उसकी इक्वेशन भी अवेलेबल मौजूद है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी. असल में हमारे पास जो x और y है, ये इधर पे जो x और y की बात हो रही है ये ग्लोबल एक्सिस की बात हो रही है. और हमारे पास ग्लोबल एक्सिस की एक्स वाई जी जो है वो ये वाले पॉइंट्स है. एलॉन्ग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो कि हमारे पास की जो लोड होती है वो ट्राइंगुलर होती है. वाटर की जो लोड होती है या साइल की जो लोड होती है, वाटर जो वॉल पे एक्ट करती है वो हमारे पास ट्राइंगुलर होती है. हमारे पास इसी तरह की लोड होती है ट्राइंगुलर. तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो हमारे पास जो लोड वेरी करती है वो हमारे पास ग्लोबल एक्सिस के एलॉन्ग द जेड एक्सिस हमारे पास वेरी करती है. एलॉन्ग द एक्स और वाई के अबाउट हमारे पास एलॉन्ग द एक्स एंड वाई के वेरी नहीं करती, वो चेंज नहीं होती, वो हमारे पास जीरो की जीरो ही होती है एक्स एंड वाई एक्सिस. वो मेन चीज़ जो है वो हमारे पास एलॉन्ग द जेड एक्सिस वेरी करती है. तो हम एक्स को इधर जीरो पुट कर लेंगे और वाई को जीरो पुट कर लेंगे. रिमेनिंग हमारे पास सी जेड प्लस डी. अब अगर हम कैलकुलेशन पे आ रहे, हमारे पास हाइट ऑफ द वॉल जो है वो हमारे पास 12 फीट है और हमारे पास यूनिट वेट ऑफ द वाटर जो है वो हमारे पास 62.4. तो अगर हम इस बेस पे वाटर की लोड कैलकुलेट कर ले तो वो हमारे पास 12
उसकी हाइट मल्टीप्लाई बाई उसकी यूनिट वेट, तो हमारे पास आ जाएगा 748.8। तो इस पॉइंट पे हमारे पास 748.8 पाउंड पर फीट स्क्वायर हमारे पास लोड आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, तो जेड में जो हम ज़ीरो पुट करेंगे इस पॉइंट पे हम ज़ीरो पुट करेंगे। इस पॉइंट पे हमारे पास पी की वैल्यू क्या है, हमने जो कैलकुलेट की 748, तो हम उस पी को हम 748 पुट कर लेंगे। ए एक्स हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, बी वाई हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, और सी जेड हमारे पास क्या हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो जाएगी, 748.8 पाउंड पर फीट स्क्वायर। ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। हम ये इधर पुट कर लेंगे 748.8 पाउंड पर फीट स्क्वायर, और सी की वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम दोबारा इसके इक्वेशन पे आएंगे, उसमें हमारे पास ए एक्स और बी वाई की वैल्यू हम ज़ीरो पुट कर लेंगे, और सी की वैल्यू हमारे पास, इधर हमारे पास वॉल की हाइट क्या है 12, तो जेड की जगह हम 12 पुट कर लेंगे, तो सी मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगी, प्लस डी की वैल्यू हमारे पास पहले इक्वेशन से हम ले लेंगे 748, इधर 748 पुट कर लेंगे, और इस पॉइंट पे हमारे पास वाटर की जो लोड होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि इधर हमारे पास एलिवेशन हमारे पास 12 है, और वाटर की जो मल्टीप्लिकेशन में हम अगर करेंगे तो 62.4 मल्टीप्लाई ज़ीरो, तो इधर पे हमारे पास क्या होगी, इधर पे हमारे पास लोड ज़ीरो होगी, तो हम इधर ज़ीरो पुट कर लेंगे पी की जगह। सी हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो सी हमारे पास -62.4 आ जाएगी, -62.4। और एलांग, अभी मेन चीज़ ये डायरेक्शन हम क्या कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास लोकल एक्सिस है, अब लेट सपोज हमारे पास वाटर टैंक की जो वाटर लोड लग रहा है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन से हमारे पास लग रहा है, लेफ्ट से हमारे पास राइट लग रही। तो हमारे पास हम इधर लोकल एक्सिस का यूज़ करेंगे, लोकल 1, लोकल 2, लोकल 3। तो हमारे पास ये रेड कलर में जो ये लोकल 1 है, और ग्रीन कलर वाली हमारे पास लोकल 2 है, और जो हमारे पास ब्लू कलर वाली है वो हमारे पास लोकल 3 है। तो हमारे पास जो लोड अप्लाई है वो एलांग लोकल 3 एक्सिस है, तो हम लोकल 3 एक्सिस को कर लेंगे, और इधर वाटर को हम वाटर लोड कर लेंगे। रिमेनिंग हम सबको उसी तरह ही छोड़ देंगे और हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्लिक नहीं थी, इसको क्लिक करेंगे, वाटर लोड लोकल 3, और हम इसको अप्लाई कर लेंगे, हम इसको ओके कर लेंगे। अब इस पे अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास इसमें लोड अप्लाई हो गई होगी, हमारे पास जो -62.4 सी की वैल्यू है और डी की वैल्यू 748.8। ओके करेंगे, हम इसको रन करेंगे। इस तरह भी हम कर सकते हैं कि हम इस एनालाइज में जाए, सेट लोड केस स्टूडेंट, और सबको हम डू नॉट रन करें, और हमारी जो वाटर लोड है हम उसको क्या करें, रन डू नॉट रन केस करें एंड रन नाउ। सबसे पहले हम इसको सेव कर लेंगे। अब जैसे ही हमारे पास एनालिसिस कंप्लीट हो जाएंगी, हम डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में फोर्सेस, और हम देखेंगे मोमेंट्स। हम पियर में मूवमेंट्स देखना चाहते हैं, और शो वैल्यूज एंड कंटूर्स। अब हम मूवमेंट्स देखेंगे, तो जो हमारे पास वॉल की लोकल एक्सिस होगी हम उसकी अबाउट चेक करेंगे। हमारे पास जो उसकी लोकल एक्सिस 2 है, उस हम उसके अबाउट मूवमेंट चेक करेंगे। अभी हम जाएंगे डिस्प्ले में, फोर्सेस डायग्राम्स एंड फ्रेम पियर लेवल, हम वाटर लोड चेक करेंगे, और अबाउट 2 एक्सिस जो हमारे पास मूवमेंट्स आ रही है हम वो चेक करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो मूवमेंट आ रही है बेस पे वो 17.9712 के फीट आ रही है। अभी हम इसको
मैनुअल कैलकुलेशन से वेरीफाई करेंगे। तो इसके मैं पुट कर लेता हूँ अबाउट 2 एक्सिस 17.971 क्यूब फीट। हम इसको मैनुअली चेक करेंगे। अभी हमारे पास बेस पे जो हमारे पास वाटर लोड आ रही है वो 62.4 मल्टीप्लाई 12 तो 748.8 पाउंड पर फीट स्क्वायर आ रही है इस पॉइंट पे। अब ये हमारे पास लोड ट्राइंगुलर लग रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे 748.8 इस पॉइंट पे जो लोड लग रही है मल्टीप्लाई बाई 12, ये वाली इसकी हाइट आ जाएगी मल्टीप्लाई बाई 0.5 जो ट्राइंगुलर हमारे पास होती है उसके हम 0.5 मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ लेते हैं उसका, तो हमारे पास क्या बन गई 4492.8। अब क्योंकि हमारे पास रिजल्टेंट लग रही है वो हमारे पास उस हाइट के 1/3 पे लग रही है, मतलब इस बेस से 1/3 ऑफ द हाइट पे लग रही है, तो हम क्या करेंगे इस लोड को जो हमारे पास आ रही है 4492.8 किप जो हमारे पास लोड आ रही है वो कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रही है, वो 4 फीट के हाइट पे एक्ट कर रही है, मतलब इस पॉइंट पे बेस से 4 फीट पे, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4492.8 मल्टीप्लाई 4 को, तो हमारे पास 17971.1 पाउंड फीट आ रही है। अगर हम उसको किप में लेके जाएंगे तो 17.971 के फीट हमारे पास आ रही है, मतलब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर से मूवमेंट कैलकुलेट हो रही है 17.97 और हमारे पास मैनुअल से 17.971। इसी तरह आप अपने कैलकुलेशंस को मैनुअली भी चेक कर सकते हैं स्ट्रिप फिट के लिए। अब अगर लेट सपोज मैं चूँकि मैंने इधर पे ग्रिड 1 फीट लिया हुआ था, अगर हम इसको 10 फीट लेंगे तो ये जो हमारे पास मूवमेंट आ रही है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हम स्ट्रिप यूनिट स्ट्रिप के लिए कर रहे थे ना, तो इसका फिर 10 फीट पे ये सॉफ्टवेयर आपको फिर कैलकुलेट करके देगा, उसकी वैल्यू होगी 179.712। इसको हम इस तरह भी चेक कर सकते हैं। अगर हम इसको अनलॉक करें, अनलॉक के बाद हम क्या करेंगे, ग्लू जॉइंट्स टू ग्रिड हमारे पास, अभी मैं ग्रिड चेंज करूंगा तो उसके साथ ही हमारे पास ये जो वॉल्स की सेक्शन है वो भी चेंज होती जाएगी। मॉडिफाई शो ग्रिड में जाएंगे, इसको हम मॉडिफाई करेंगे, तो अभी इसको मैं 10 करूंगा और इस पॉइंट को भी मैं 10 कंसिडर करता हूँ। ओके, तो देखा आपने जैसे ही हमने ग्रिड्स चेंज की तो उसके साथ हमारे पास जो वॉल्स थी, वॉल की जो बाउंड्री थी वो भी चेंज हो गई। अभी हम क्या करेंगे, इसको दोबारा हम रन करेंगे और दोबारा रन करने के बाद हम कैलकुलेशंस चेक करेंगे। और फिर हम उसको मैनुअली भी कैसे चेक करेंगे वो भी मैं बाद में बताऊंगा। तो हम डिस्प्ले में जाएंगे, फोर्सेस चेक करेंगे और पियर्स पे अंडर हम अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आपने 179.712, तो इलांग दी पूरी वॉल में जो मूवमेंट होगी उसकी आपने उसकी कैलकुलेट करके दे रहे 179.712। अब हम इसको मैनुअली कैसे चेक करेंगे, मैनुअली हम इसको इस तरह चेक करेंगे कि हमारे पास जो बेस पे हमारे पास जो लोड आ रही है वो कितनी आ रही है 4492.8। अब इधर पे हमारे पास 1 थी जो वो मैंने कंसिडर नहीं की थी उस टाइम, क्योंकि हमारे पास यूनिट स्ट्रिप थी, तो उस टाइम हमारे पास 1 थी। अभी चूंकि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, उसकी हमने लेंथ कितना लिया हुआ है, हमने 10 फीट लिया हुआ है, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास इस पे हमारे पास पॉइंट जीरो, मैं इसको दोबारा कैलकुलेट करता हूँ 748.8 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10, तो हमारे पास 44,928.0। अब इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 179712 1797 एंड 12 हमारे पास पाउंड फीट में आ जाएगी, और इसकी वैल्यू हमारे पास फिर क्या बन जाएगी, मैं शायद इसमें गलत हुआ थोड़ा, 0.5 मल्टीप्लाई 10 h/3 पे लग रही है 44, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 44,928 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 44,928 मल्टीप्लाई 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 179712। इस पे एक वन हमने ज़्यादा कर लिया, तो वो ये हमारे पास की वैल्यू क्या बन जाएगी कितने 179.712। तो इसी तरह आप लोग अपनी सॉफ्टवेयर की जो मोमेंट सॉफ्टवेयर जो मोमेंट कैलकुलेट कर देता है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अभी हम इसको
179.71 ये सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट करके दिए, और हमारी जो मैनुअल कैलकुलेशंस थी उसी तरह उसी से भी सेम उसी सॉफ्टवेयर की मतलब उसकी आप एक तरह से मैनुअल चेक भी कर सकते हैं आप अपने रिजल्ट्स की। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगर आप लोगों ने बेसमेंट की रिटेनिंग बेसमेंट पे सॉइल का प्रेशर आ रहा हो तो उसका भी सेम यही प्रोसीजर है, बस उसमें हमारे पास इसका जो यूनिट वेट है वो हमने 62.4 दिया हुआ है, और साइल की जो फिर अपनी पाई वैल्यूज होगी उससे आपने वो कैलकुलेट करना है साइल की जो एक्टिव और प्रेशर उसकी जो कोएफिशिएंट है वो आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है यूनिट वेट के साथ। और उसी तरह हमने तो डायरेक्ट 62.4 लिए वाटर के लिए, तो सॉइल का आप अपने लिए कैलकुलेट करेंगे के को यूनिट वेट और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह जिस तरह हमने किया ना। पहले आप के को मल्टीप्लाई करेंगे, के मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाई बाई उसकी हाइट हो जाएगी जितनी हमारे पास बेसमेंट वॉल की हाइट है। तो आप अपने लिए डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और उसी तरह मैनुअल चेक्स में भी जिस तरह हमने 62.4 किए, तो 62.4 की जगह आप उधर के की वैल्यू उसकी जो कोएफिशिएंट होगी साइल की, और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे साइल की यूनिट वेट के साथ, और फिर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उसकी हाइट के साथ। उसको भी फिर आप इसी तरह मैनुअल चेक की कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।